हमने अपने आसपास ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जो दूसरों से कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें बहुत ही कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वह उन लोगों से ज्यादा कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी होती है या फिर ऊपर वाले ने उनके साथ ऐसा किया है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सबसे मुख्य कारण आलस्य होता है। कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए हिम्मत और उल्लास चाहिए। अगर आपके मन में जोश और हिम्मत की जगह आलस्य है, तो आपके पास कितना भी हुनर और बुद्धि हो, वह बुद्धि किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे किसी पेड़ को दीमक अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन बाहर से देखने पर वह पेड़ वैसा का वैसा ही दिखता है। इसी तरह आलस्य इंसान को अंदर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत अंदर से मर चुकी होती है। चाहे बाहर से आदमी कितना ही अच्छा क्यों ना दिखे, लेकिन अंदर से आलस्य ने उस दिमक की तरह उस आदमी को अंदर से पूरा खोखला कर दिया होता है। मैं जो कहानी आपको आज सुनने वाला हूं, उसमें आपको आलस्य के कुछ मुख्य कारण पता चलेंगे। साथ ही आपके अंदर से आलस्य को हटाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की इस कहानी को हम शुरू करते हैं, जिसको सुनने के बाद आपके जीवन में कभी भी आलस्य नहीं आएगा। एक बार की बात है, एक आलसी आदमी गौतम बुद्ध के पास जाता है और वह कहता है कि हे बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। मैं बहुत ही ज्यादा आलसी आदमी हूं, इसलिए सभी लोग मुझे ताने देते रहते हैं और आलसी कहकर पुकारते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे मेरा आलस्य मेरे शरीर के अंदर से खत्म हो सके? उस आदमी की बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कैसे जानते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? उस आदमी ने जवाब दिया, हे बुद्ध, सब लोग मुझसे कहते रहते हैं कि तू एक आलसी आदमी है, तुझसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता है। तू हर एक काम को टालता ही रहता है। तू अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू बहुत ही ज्यादा आलसी आदमी है। यहां तक कि मेरे ही घर के लोग मुझे आलसी कहते हैं। यह सब सुनने के बाद महात्मा बुद्ध उस आदमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो कि तुम एक आलसी आदमी हो? यह सब सुनकर वह आदमी कहता है, हे बुद्ध, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं और हर एक काम को टालता ही रहता हूं कि कल करूंगा, परसों करूंगा। इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको क्या दूं? उस आदमी की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि आलस्य को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि आलस्य क्या है और कैसे आदमी के शरीर में जन्म लेता है। अगर कोई आदमी किसी भी काम में अपना पूरा मन नहीं लगा पाता है, उसे उस काम के प्रति जोश और उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का उल्टा होता है। आलस्य आदमी के शरीर में दो तरीकों से उत्पन्न होता है। पहला तरीका होता है शारीरिक स्तर और दूसरा तरीका होता है मानसिक स्तर। यह कहकर गौतम बुद्ध ने उस आदमी को समझाना शुरू किया और बोले कि सबसे पहले हम शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने धम्म के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आदमी को दिखाया कि जरा देखो, उनका बैठना, उनका उठाना, उनका चलना और लेटना, इन भिक्षुओं के चलने में एक अलग ही तालमेल होता है, एक अलग लय होता है और एक अलग ही आनंद होता है। और जब ये बैठे होते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होती है, और जब यह लेते हुए होते हैं तो इनका पूरा शरीर शांत और एकदम स्थिर होता है। लेकिन जब एक आलसी आदमी चलता है तो वह एकदम झुका हुआ, थका और बिना आनंद का चलता है। तुम यह याद रखो कि 70% आलस्य हमारे चलने, उठने, बैठने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और होश में एनर्जी के साथ अपने शारीरिक आलस्य को ठीक करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर से 70% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक आलस्य का दूसरा कारण होता है भरपूर नींद ना लेना और सही नींद ना लेना। अक्सर हमें यह नहीं पता होता है कि हमें कितनी देर सोना चाहिए। याद रखो कि एक मानव शरीर के लिए एक सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वह सीमित समय से ज्यादा का नींद लेते हैं तो भी वह आलस का शिकार होगा। अगर वह सीमित समय से कम का नींद लेते हैं तो भी वह आलस्य का शिकार होगा। यह सुनते ही वह आदमी गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, एक मानव शरीर के लिए
कितने समय का नींद लेना सबसे उत्तम माना जाता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर के लिए 6 से 8 घंटे का नींद पर्याप्त माना जाता है। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो 6 घंटे का नींद, अगर आपका शरीर थोड़ा थका हुआ है तो 8 घंटे का नींद सबसे अच्छा माना जाता है। और इसके साथ ही आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय ही निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक आलस्य का तीसरा सबसे मुख्य कारण यह है कि सुबह जल्दी ना उठाना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पंछी, जीव जंतु भी सुबह सूरज निकलने से पहले ही जाग जाते हैं। हम जीव जंतु और पंछियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमारे लिए कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, उमंग होगा, ताजगी होगी, जिससे हम हर एक काम में अपना मन लगा पाएंगे। ये सब सुनकर वह आदमी बोला कि हे बुद्ध, मेरा काम ऐसा है कि मैं रात में ही कर पाता हूं। इसी वजह से मैं रात में सही समय पर नहीं सो पाता हूं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूं। इसलिए जिन लोगों का काम रात में होता है वह सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे? यह सुनकर बुद्ध कुछ सोच विचार करते हैं और बोलते हैं कि जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपना काम पूरा मन लगाकर करना चाहिए। और यदि ऐसे लोग रात में मन लगाकर काम करते हैं और दिन में सीमित समय के लिए नींद लेते हैं तो भी वह आलस्य से बच सकते हैं। लेकिन रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि शोरगुल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आदमी गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो आदमी दिन में सोता है उसे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर शराबा उसकी नींद में बाधा न डाल पाए। शारीरिक आलस्य का चौथा मुख्य कारण होता है भोजन। सही समय पर और सही भोजन करना हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं होती। अब आप लोग ही सोचिए कि जिस खाने में जान ही नहीं है, जिस खाने में कोई ऊर्जा ही नहीं है, वह भोजन आपके शरीर को ऊर्जा क्या देगा और ताकत क्या देगा? जब इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर काम करने में आलस्य का कारण तो बनेगा ही। अक्सर गलत समय में उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए एक पतले इंसान के मुकाबले मोटे इंसान में आलस्य अधिक होता है। इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होता हो, जैसे फल फूल, सब्जी, अनाज इत्यादि, जिसमें कुछ अच्छी ऊर्जा हो। इतना सब सुनने के बाद वह आदमी बोला कि हे बुद्ध, मैं शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझ गया हूं, कृपया आप मुझे मानसिक स्तर पर आलस्य को समझाएं। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि इंसान के जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब कोई इंसान नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो उस इंसान के अंदर उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है। जब भी वह किसी नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है। इसलिए वह इंसान जोश, उल्लास और पूरे मन के साथ वह काम नहीं कर पाता है और यही आलस्य का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, जिसकी वजह से वह नया कार्य भी पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उस कार्य को पूरा करने में उस आदमी का पूरा मन और पूरा जोश नहीं लगा होता है। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी होता है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, उससे हमें एक अलग अनुभव मिला है जिसे हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम में नकारात्मक नजरिया रखने के बजाय सकारात्मक नजरिया रखिए, जिससे आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण होता है लक्ष्य का निर्धारण ना होना। उसके बाद गौतम बुद्ध उस आदमी से सवाल करते हैं कि मान लो तुम किसी ऐसी जगह पर फंस गए हो जहां पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? इसका जवाब देते हुए उस आदमी ने बोला कि हे बुद्ध, सबसे पहले तो मैं जिंदा रहने के लिए अपने लिए खाना ढूंढूंगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि मान लो तुम्हें खाना पानी ना मिले, तब क्या करोगे? उस आदमी ने जवाब दिया कि हे बुद्ध, तो मैं किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर उस स्थान से निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। उस आदमी की बातें सुनकर गौतम बुद्ध समझाते हुए बोले, चूंकि वहां पर तुम्हारा लक्ष्य निर्धारित है कि तुम्हें जिंदा रहना है, तो उस मुसीबत वाली जगह से हर हाल में तुम्हें बाहर आना होगा। इसलिए वहां पर तुम्हें
उस समय कोई आलस्य नहीं होगा। इसलिए जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो उस समय तुम्हें आलस्य कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा टूट टूट कर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो हमें कोई आलस्य नहीं होगा और हमें कोई भी ताकत उस लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। और इसी तरह हमारे पास किसी काम को करने की कोई ठोस वजह नहीं होती तो भी उस काम को हम हमेशा टालते ही रहते हैं। उस काम को करने के लिए हमारा मन होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे मन में यह बात समाई होती है कि इस काम को करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इसलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कसरत करने का महत्व नहीं समझते हैं, क्योंकि वह इसके फायदे नहीं देख पा रहे हैं। वह सोचते हैं कि कसरत करने से क्या फायदा। जो आदमी दूर की सोचता है कि अगर मैं व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर अनेकों रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो ऐसे आदमी के पास स्पष्ट लक्ष्य भी होता है और ठोस वजह भी होती है, और इसी वजह से वे लोग कसरत भी करते रहते हैं। मानसिक आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ। कुछ लोग आलसी नहीं होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग आलसी होते हैं। अगर आपके संगति में आलसी लोग भरे पड़े हैं तो आप भी आलसी हो जाएंगे। आपका भी मन काम करने से भागने लगेगा। आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने ज्यादा आलसी लोगों के पास आप रहेंगे, आपका मन उतने ही अधिक आलस्य को पकड़ लेगा। मानसिक आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है काम को टालते रहना। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि काम को टालते रहते हैं। वह कहते हैं कि आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। ऐसा करने से हमें यह नहीं मालूम होता है कि धीरे धीरे हमें इसकी आदत बन जाती है, और यह काम को टालने की आदत धीरे धीरे आपको बहुत बड़ा आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर मत टालो। और सबसे आखिर में बुद्ध ने कहा, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को नया काम समझकर करना चाहिए। उसके बाद बुद्ध ने उस आलसी आदमी से कहा कि याद रखना, अगर तुम्हारे पास कोई स्पष्ट लक्ष्य है और उसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई ठोस वजह है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें वह काम करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो हमारे पास सिर्फ आज का ही समय है। यह मत सोचो कि कल आएगा। यह मानकर चलो कि हमें जीने के लिए 24 घंटे मिले हैं। इन 24 घंटों में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूं, यह समझ लीजिए कि एक एक सेकंड मिलकर 1 मिनट बनते हैं, और एक एक मिनट मिलकर 1 घंटे बनते हैं, और घंटे दर घंटे पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी कुछ सेकंड है जिससे हमारा पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए आप अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि एक बार जो घड़ी बीत जाएगी वह वापस लौटकर कभी नहीं आती।